बहुत से गोवंश को लाने के बाद भी नहीं बचा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं देख पा इनके देख रहे हो, ये जो जख्म है ये आंखों से निकल के आ रहा है, आंखें देखा भी नहीं जा रहा बाबा। बेटा। ऐसे हजारों केस आए और लगभग 20 से 25 लाख गोवंश इस महाबीमारी से गोलोक हो गया। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड में जो कि लंपी वायरस का आइसोलेशन वार्ड है। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आइसोलेशन वार्ड है जो कि वृंदावन में स्थित है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस आइसोलेशन वार्ड को। यहाँ से देवरा बाबा घाट का रास्ता है और जस्ट बगल में यहाँ पर है गौशाला है। यहाँ पर गौ माताएं हैं, कई सारी बीमार गौ माताएं हैं और अपने एक बाबा भी हैं जिनका नाम है श्री गोपेश बाबा जी महाराज। तो उनके भी दर्शन करने के लिए चलते हैं और जो यहाँ पर गौ माताएं बीमार हैं उनके भी दर्शन करने के लिए चलते हैं। आपको भी तो कम से कम पता लगना चाहिए कि वृंदावन में भी एक आइसोलेशन वार्ड है। जितनी भी ब्रजमंडल में लंपी वायरस से प्रभावित गौ माताएं थीं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वो इसी गौशालाएं में आइसोलेशन वार्ड में आई थी। और अपने जो यहाँ के बाबा हैं बहुत ही परम स्नेही हैं और गौ भक्त भी हैं और गौ सेवक भी हैं, परम गौ सेवक। तो आज आप उनके दर्शन करना और इसी के साथ चलते हैं हम अंदर। भाई साहब देखो, यहाँ पर मतलब कुंभ हुआ था, अब से करीब 2 साल पहले हुआ था लगभग। तो पहले भैया बाबा से मिलते हैं। बाबा दंडौत। देखो बाबा, आपके दर्शन है बस। जी मोबाइल भी ना देखो यार भैया, कष्ट देखो ना जा रहा हूँ। आप भैया दूर से ही देख लो भैया, पास से तो भैया देख भी नहीं पाओगे। हम तो देख ही नहीं पा रहे, वीडियो बनाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। देखा भी नहीं जा रहा बाबा, बड़ी हालत खराब है। बेटा ऐसे हजारों केस आए, इनकी तो आँख ही गई बेचारे। अच्छा, ये जो लिम्पी है, आहा, ये आँखों से निकल रही है। देख रहे हो, ये जो जख्म है ये आँखों से निकल के आ रहा है, आँखें फोड़ खत्म। हे भगवान। ये जो है पूरे शरीर के अंग अंगों पर है। ढक दो बाबा, ढक दो। इसके भी पैर में देखो कितना बड़ा घाव है। ये इस वाले वार्ड में तो अपन जा ही नहीं सकते। कारण ये है कि मतलब अपन को देखा नहीं जा रहा है, इतने घाव हो रहे हैं गौ माताओं के कि हम कैसे बताएं। आपने एक क्लिप देख ही ली होगी, इससे ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं सकते। बाबा तो अभी अंदर गए हैं मगर अपन को तो देखा भी नहीं जा रहा। ऐसी स्थिति मतलब आज से तीन महीने पहले इससे 50 गुना ज़्यादा ऐसी स्थिति थी इस आइसोलेशन वार्ड में। अब ठाकुर जी की देखो कितनी कृपा है कि इसमें गौ माताएं जो है अब कम हो रही हैं, इस वायरस से प्रभावित जो है कम हो रही हैं। इसके सारे शरीर पे ऐसे निकले थे दाने 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 दाने। अच्छा, दाने दाने निकलने के बाद जो बीमारी है, ये बीमारी एक जैसे चेचक के रोग हम सबको हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से छाले पड़ जाते हैं पूरे शरीर पर। वह छाले, उसका नाम है लिम्पी बीमारी। लिम्पी जो कि पूरे भारतवर्ष अथवा एशियाई देशों में अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अभी पूरे भारत में लगभग पिछले जून से आरंभ हो गई थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत एवं अभी मध्य भारत होते हुए पूर्वांचल की ओर इसने प्रस्थान किया है। और लगभग 20 से 25 लाख गोवंश इस महाबीमारी से गोलोक हो गया, समाप्त हुआ है। ब्रजमंडल का भी लगभग 20 से 25 हजार गोवंश इस लंपी बीमारी से गोलोक हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, यह है लिम्पी आइसोलेशन वार्ड है। यह एक कोरोना की तरह बीमारी है। इसकी हवा पानी से भी अन्य गायों को लगती है। इसका मक्खी मच्छर भी अगर दूसरे जानवर पर, दूसरे अन्य गाय पर। और एक बड़ी विडंबना यह है कि केवल और केवल हमारे जो गाय है उसमें ही यह बीमारी दिखाई दी है, क्योंकि हमारी गौ माँ के रूप में हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में इनका वर्णन है।
तो चेष्टा की किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में गाय बचाई जा सके, तो पूरी चेष्टा करने इसी प्रकार से हम लोगों ने पूरे ब्रजमंडल में 15 से 16 जगह पर इस प्रकार के आइसोलेशन वार्ड बनाए, जिसमें हजारों गोवंश आकर के उनकी सेवा करने की चेष्टा की। लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत से गोवंश को लाने के बाद भी नहीं बचा पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देख भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं देख पा इनके रहे। अंग अंग पर, इनके रोम रोम में, जैसे भीष्म पितामह अंतिम अवस्था में थे, सरसैया पर थे, उनका रोम रोम विदीर्ण था, तो वैसे ही यह बीमारी ने रोम रोम इनके अंदर तक छिद्र कर दिए। लाखों कीड़े इनके सिर में पड़ गए, बड़े बड़े घाव हैं। बीमारी तो चली गई, लेकिन इस जो आप देख रहे हैं स्थिति को, इनका पूरा शरीर फोड़ों से भरा हुआ है। तो फूटने के बाद इन पे उपचार होना निश्चित करना ही चाहिए, तो वो करने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। तो अच्छा, पहले फूटते हैं बाबा, फिर उस पे उपचार होता है? नहीं, पहले अगर यह गोवंश अगर हमें 4 से 5 दिन में प्राप्त हो जाता, ये बीमारी इनको लगने, तो ऐसा लगभग 50,000 गोवंश है जिनको हमने औषधि दे करके स्वस्थ किया है। आरंभिक काल में वो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन जब यह फूट जाता है अथवा बड़े घाव हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि इसका प्रभाव बाहरी दृष्टि से कौन से ही नहीं, अंदर की स्थिति से भी है। कि अंदर एक पोस्टमार्टम करवाया गया तो पाया गया कि उसमें किडनी, लीवर, लंग्स आदि सब को उसने कैप्चर किया, और बुरी तरह से जैसे जलने के बाद फफोले पड़ जाते हैं, इस प्रकार से पूरे अंदर लीवर में, किडनी पे, लंग्स पर होते हैं। तो यह बीमारी अंदर से ख़त्म करती हुई बाहर को आती है। और अंदर से बाहर को जो आने का जो दृश्य है, संभवतः वो कोई देख पाना, कोमल हृदय तो हम देख नहीं पाएगा, क्योंकि अब माँ है तो माँ किसी भी अवस्था में अगर पड़ी है तो सेवा तो करनी ही है। तो हम तो पत्थर जैसे हो गए देख देख करके। और हजारों गोवंश आप देख रहे हैं इस प्रकार से टीन सेट आदि बना करके। आप वार्ड दिखा दो हमारे जी, यह सब गोवंश वही है। कमजोर है, इसलिए कमजोर भी है, ठंड भी है, फिर ठंड भी है, इसलिए इनको। वैसे जी अच्छा हो जी के नक बांध दिए तो धूप लग गई होगी इनको। अब तो नेक छाया है, मगर सुबह तो धूप रही होगी सर। तो इस आइसोलेशन वार्ड में कई सारे और वार्ड हैं जिनके बारे में अभी महाराज जी और बताएंगे। यह आप देखेंगे एक छोटा बच्चा है, इसके भी पूरे शरीर पर, इसके भी पूरे शरीर पर इसी प्रकार से जख्म हो गए थे। अब तो बहुत सही, बिल्कुल सही हो गया। हाँ, कुछ दिखाई देते हैं। तो ये जितना भी गोवंश दिखाई दे रहा है, यह गोवंश ग्रसित था बीमारी से, अभी सुरक्षित है, लेकिन थोड़ा कमजोर है। तो ये कमजोर बाड़ा है। अच्छा, इसमें थोड़े कमजोर गोवंश को यहाँ रखा गया, मतलब एक तरीके से ये लंपी से रिकवर हो गए हैं। रिकवर हो चुके। चलो बढ़िया है। लंपी से जितनी भी गौ माताएं प्रभावित थी ना, वो सब रिकवर हुई वाली जो गौ माताएं वो इसमें हैं, ताकि ये भी लंपी से प्रभावित ना हो। और इसमें इस वार्ड में क्या है? अब ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चों, ये सिर पे देख रहे हैं आप जी, इनको भी ये जख्म हो गए थे सबको। अब ये सुरक्षित हैं, बच गए। जी, इसमें बछड़े हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां सब दोनों हैं। इनके देख रहे हो ना चेहरे पे, ये सब भी जो जख्म थे यहाँ, क्योंकि केवल आइसोलेट बीमारी से ग्रसित बच्चों गोवंश को ही रखा गया था। स्वस्थ को तो यहाँ इंटर भी नहीं किया गया था, क्योंकि उसको बीमारी ना लग जाए। सही है। तो यहाँ अब ये लगभग 100 के करीब बच्चे हैं, ये अब स्वस्थ हो चुके हैं। तो अभी कुछ बाकी है इनके अंदर, तो मतलब कुछ ही अंश बाकी है। हाँ, मतलब कि ये 20% रह गया। चलो ये भी कट जाएंगे। व्यवस्था महाराज जी खूब अच्छी से कर रखा है इधर। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा से। अब यह सब जो गोवंश आप देख रहे हैं, ये
लगभग लगभग 800 के करीब ऐसा इस प्रकार का गोवंश इस गौशाला में है, जो कि बिल्कुल इसको हम 100% स्वस्थ हो गया करके कह सकते हैं। अच्छा। अब क्योंकि स्वस्थ हो गया, ये 4 बाड़ ऐसे बनाए थे जिनमें अब दिन में यहाँ रहते हैं हम्म। और रात में अंदर चले जाते हैं। सही दिन है। में यहाँ धूप इनको लगती है, चारा खाते हैं। लगभग लगभग महाराज जी कितनी गाय स्वस्थ हो गई इस लंपी से? इस वृंदावन के सेंटर से लगभग 1500 के करीब गोवंश स्वस्थ हो करके कुछ रह गया, कुछ चला गया। और एक दुर्भाग्य से लगभग 600 के लगभग बड़ा अत्यंत गंभीर जो गोवंश था वो उसको समाधि भी दी है। अरे क्योंकि आप देखें कि इतने भयानक जख्म वो लाखों, क्योंकि यह हुआ क्या कि ये बीमारी के अलावा कुछ प्रकृति ने भी ऐसा विनाश लीला रची थी कि 2 बार भयानक बारिश आ गई और आपने देखा हो कि यमुना जी का स्तर भी हाँ बढ़ा था एक अभी। समय बढ़ गया। एक आइसोलेशन वार्ड सुंडरक गांव में भी बनाया था, जो कि 4-4 फुट पानी में बह गया। उसमें भी 50-60 गोवंश नगर कुछ लोगों ने अलग से बनाया था, वो तो वो डूब गया। यह जो बाड़ा आप ये जो आइसोलेशन बाड़ देख रहे हैं, इसके चारों ओर हम लोगों ने 4-4 फुट ऊंची दीवारें रेत की बना दी थी, बहुत बढ़िया। मैडबंदी की थी। तो इसके चारों ओर भी यमुना जी ने 2.5 फुट 3 फुट 2 फुट 1.5 फुट तक का कवर कर लिया था यहाँ, लेकिन भगवान की कृपा से अंदर पानी की बूंद नहीं आई। वो जो बारिश हुई थी, उन बारिशों में हुआ क्या कि पूरे ब्रजमंडल में आज भी आप देखेंगे हजारों एकड़ भूमि बोने योग्य नहीं रही, क्योंकि अभी भी पानी है। तो इसलिए गेहूं की बहुत बड़े मात्रा में गेहूं नहीं बोया गया, क्योंकि पानी खड़ा है। तो क्योंकि निराश्रित गोवंश ब्रजमंडल में मथुरा, वृंदावन, नगर निगम आदि क्षेत्रों में तो गोवंश सब रेस्क्यू कर लिए जाते हैं, लेकिन अन्य पूरे ब्रजमंडल के गांवों में गोवंश बहुत अभी भी लोग दूध पीते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा हजारों गोवंश वहाँ है जिनको यह बीमारी हो गई। ठीक है, अगर वो पकड़ में 2 या 4-5 दिन में आ जाते तो वो स्वस्थ हो सकती थी, लेकिन बारिश के कारण से गोवंश जहाँ बैठा था फंस गया, बीमार हुआ और वहीं वो सड़ गया, कीड़े पड़ गए। हमारे लगभग 400-500 गौ सेवकों ने मिलकर के पूरे ब्रजमंडल में गांव-गांव जा कर के रेस्क्यू किया। गायों को जहाँ पर पैदल चलने की स्थिति नहीं थी, वहाँ से ये लोग उन गोवंश को खींच करके यहाँ लाए। क्योंकि प्रकृति और ये आप महाबीमारी की जो बीमारी ने दोनों प्रकार से त्रस्त गोवंश था, यहाँ लाते लाते कुछ रास्ते में पधार गए, कुछ यहाँ 1-2-4 दिन सेवा का मौका दिया, पधार गए। तो ऐसा 500-600 गोवंश इस धराधाम से मृत्यु को प्राप्त हुआ, छोड़ गया। अभी जो बचा है भगवान की कृपा से यह सब गोवंश को भी हम शिफ्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। और आग्रह भी किया था कि जिन जिन गौशालाओं ने, जिन लोग आश्रमों ने, जिन लोगों के घरों से गोवंश यहाँ स्वस्थ होने की दृष्टि से आया था, उनसे आग्रह भी किया गया। बहुत लोग ले भी गए वापस। पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, जिनका गोवंश यहाँ है, उनको लगता है कि हमारा यह गोवंश है, वो शहर से ले जा सकता है। कुछ प्रमाणिकता दिखानी पड़ेगी, पूर्व का कोई फोटो आदि कि ये हमारा ही गोवंश है, तो वो ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 4 महीनों से 15-16 जगह पर यह व्यवस्था चल रही है। नित्य का 4 से 5 लाख खर्च भी हुआ है। बिल्कुल होता होगा। और लाखों की दवाई हुआ समाज के माध्यम से ही है। विशेष करके भगवान भजनाश्रम के माध्यम से हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। प्रयास संस्था के माध्यम से कुछ सहयोग प्राप्त हुआ। मृदुल भैया ने भैया जी मृदुल कंठ शास्त्री जी, उनके माध्यम से हमें भगवान भजनाश्रम एवं मान सिंह जी के माध्यम से ये पंडाल लगाने की सुविधा प्राप्त हुई। तो मैं एवं बहुत से लोग हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहता हूँ कि आप सब ने हमारा
ऐसी आपातकाल में माँ की रक्षा में सेवा करने में आप लोगों ने सहयोग दिया, आपका सदा ऋणी हूँ। एवं अब भी लाखों के कर्ज में ये स्थितियाँ चल रही हैं। सहयोग की कामना क्या कहें, ठाकुर जी कहीं चले नहीं गए, वो करेंगे ही, लेकिन फिर भी आवश्यकताएं हैं। तो सहयोग की अब भी, जब तक यह गोवंश है, क्योंकि चारा दाना पानी इनको तो अभी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप सब लोग सहयोग कर सकते हैं। जो अगर करना चाहें तो भैया आप कर सकते हैं। जी जी। पेटीएम वगैरह भी है का? हाँ कुछ है, वो नंबर मैं आपको हाँ, दे तो दूंगा। नंबर हम इसमें डाल देंगे। जी जी। तो जिनका करने का इच्छा होगा वो ठाकुर जी की कृपा से। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि अभी भी यह लिम्पी भारत से समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण तरह समाप्त नहीं हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र से समाप्त हुआ है। हमारे पास जगह जगह से फ़ोन आते हैं कि बाबा, अब उड़ीसा में इस समय बड़ी भयानक हालत है, ओहो। महाराष्ट्र में लाखों को 2 लाख, एक पेपर में लिखा हुआ है 2 लाख गोवंश समाप्त हो गया। तो मध्य प्रदेश में भी अभी यह चल रहा है, और चित्रकूट से हमारे कुछ संत गौ सेवा में लगे हैं, वहाँ भी इससे भी फ़ोन आ रहे हैं। बंगाल की ओर ये बढ़ा हुआ है, क्योंकि यह बीमारी एक हवा की तरह है, जैसे 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 आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीमारी फैलती जा रही है। समस्त राष्ट्रवासियों से निवेदन है, आग्रह है कि इस प्रकार का कोई भी गोवंश है तो इसमें एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की बीमारी है, उसका इलाज क्या, हम उसका इलाज भी बताएंगे, एवं स्थानीय कोई भी गौ सेवक होगा उनके माध्यम से इलाज कराने की भी चेष्टा करेंगे। आप लेकिन सतर्कता यही रखनी चाहिए कि पता लगे कि उसकी गुमड़ी उठ रही हैं अथवा वो गोल गोल उठ रहा है तो तुरंत उसकी उपचार होना चाहिए। ऐसी सूचना अगर आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर देंगे तो हमको लगता है कि हम जो वो, क्योंकि यह बीमारी होने के बाद गाय कष्ट की जो अंत होता होगा कहीं, उसके बाद कोई कष्ट शुरू होता होगा, तो वैसी स्थिति को प्राप्त होता है, भयानक कष्ट को झेलता है। आप इस गाय की सुरक्षा करें, रक्षा करें, ऐसी हम ठाकुर से प्रार्थना करते हैं। और आप सबके अंदर ये विवेक जागृत हो कि इस प्रकार का गोवंश कहीं भी दिखाई दे, उसकी तुरंत उपचार की व्यवस्था करावें। जय श्री राम। जय बाबा, धन्यवाद। अरे अगर आपको ठाकुर जी प्रेरणा दें तो इस आइसोलेशन वार्ड के लिए आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो हम आपके स्क्रीन पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो है शेयर कर रहे हैं, आप इस पर डोनेट कर सकते हैं इस आइसोलेशन वार्ड के लिए। तो मैं तो भैया कहता हूँ आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गौ माताओं की ऐसी हालत है। तो आप इस सेवा को करोगे ना, मतलब आपके धन का सदुपयोग हो जाएगा, आपका ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है, हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप सभी को राधे राधे।